बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां राजधानी दिल्ली में पकड़ा गया मोबाइल चोर का गैंग, जिसमें अब तक 10,000 मोबाइल ये गैंग चोरी कर चुका है, जिसमें 34 आईफोन सहित 120 महंगे मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। वहीं 5 नाबालिग सहित 10 चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि वेस्ट दिल्ली की पुलिस ने 5 मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है और इस मामले में 5 नाबालिग भी पकड़े गए हैं और ये झारखंड से दिल्ली आकर के मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। जहां पुलिस के अनुसार यह गैंग अब तक करीब 10,000 से ज्यादा मोबाइल चोरी कर चुका है और यहां से चोरी का मोबाइल बांग्लादेश भेज चुके हैं। और ये गैंग भीड़ भाड़ वाली जगहों को टारगेट करता था और पकड़े जाने से बचने के लिए नाबालिग से चोरी करवाता था और कई दिनों से पुलिस इस गैंग की तलाश भी कर रही थी। वहीं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी गौरव शर्मा ने इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ बताया है, सुने जरा। हमारे जो स्पेशल स्टाफ की रिस्ट्रक्चरिंग हमने हमारे माननीय आयुक्त श्री राकेश अस्थाना सर के कहने पे की है, उसी के चलते हमने एक एंटी स्नैचिंग सेल का गठन किया, जिसके इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मुकेश मीना है और ये हमारे ऑपरेशन यूनिट के अंडर ही काम करता है। इस सेल ने एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया है, झारखंड गैंग को पकड़ा है। ये प्रोफेशनल जेब कतरों और चोरों का गैंग है, जिसके 10 सदस्य हैं, जिसमें 5 जुगनाइल और 5 मेजर सदस्य हैं। इनसे हमने 110 मोबाइल फ़ोन अब तक रिकवर कर लिए हैं, जो इन्होंने पिछले बीते दिनों में चोरी किए थे दिल्ली के अंदर। और इन मोबाइलों में 55 मोबाइल हमारे अलग अलग चोरी की एफआईआरों के साथ में कनेक्ट भी हो चुके हैं, जिसका ब्यौरा इस तरीके से है। 7 मोबाइल फ़ोन इसमें साउथ वेस्ट के, 10 मोबाइल फ़ोन ईस्ट के, 11 मोबाइल फ़ोन शादरा के, 3 मोबाइल फ़ोन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, 4 साउथ ईस्ट, 7 साउथ, 3 नॉर्थ वेस्ट, 5 नई दिल्ली, 2 नॉर्थ ईस्ट, 1 नॉर्थ और 2 हरियाणा गुड़गांव आगे। इससे आपको पता लग सकता है कि दिल्ली का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर ये वारदातें ना करते हों। इन मोबाइल फ़ोनों की लगभग कीमत जो है वो 50 लाख के आसपास निकल के आ रही है और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि ये किसी भी जगह पर जहां भीड़ भाड़ होती है वहां पर जो इनका टारगेट है उसका ध्यान जब देखते थे कि वो भटका हुआ है, तो ये उसकी जेब से मोबाइल गायब कर देते थे। और अगर कहीं पे ये पकड़ा जाए तो जो इनके साथ जुगनाइल सदस्य होते थे उनको आगे करके और मर्सी ग्राउंड पे के भूखे हैं, हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए गलती हो गई, जिससे कि कोई भी आदमी इन पे दया खाकर इनको छोड़ दे। और इस मॉडस ऑपरेंडी से इन्होंने ना जाने अभी कितने सैकड़ों मोबाइल गायब किए हैं। ये पूरा का पूरा गैंग साहिबगंज जिला झारखंड से ये लोग बिलोंग करते हैं। और जैसा अभी इनिशियल इंटेरोगेशन में हमारे सामने आया है, लगभग इस गैंग के अंदर और करीब 40 से 50 सदस्य होने की संभावना है, तो अभी उसके ऊपर भी हमारा काम जारी है। इनके 2 मुख्य रिसीवर थे इसके अंदर, एक पप्पू जो सोनिया विहार पुश्ते का रहने वाला है जमुना पार में, और दूसरा रिंकू जो मुंतहा मालदा वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। और उसी के चलते ये सारा का सारा माल इनका जल्दी से जल्दी बिक जाता था। पिछले हफ्ते ही इन्होंने पप्पू को करीब 90,000 रुपये में 40 मोबाइल फ़ोन बेचे हैं। उनकी भी रिकवरी हम अभी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारा काम जारी है। और इस पूरे के पूरे गैंग का जो सरगना है उसका नाम है आलोपी महतो। आलोपी महतो के ऊपर 2 केसेस हैं पहले चोरी के। दूसरा इसमें जो सरगना है वो है कारू कुमार, जिसके ऊपर 7 मुकदमे हैं चोरी और स्नैचिंग के। दोनों जगह पर इनके रिसीवर जो है मौजूद थे और जैसा भी इनके पास में रिक्वायरमेंट आती थी उसी तरीके से ये माल सप्लाई करते थे। इनके जो हमने मोबाइल इनमें रिकवर करे हैं उसमें 35 तो हाई एंड जो एप्पल के लेटेस्ट मॉडल फ़ोन्स हैं वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो वैल्यू होगा वो कितना हाई होगा। ये इंडिया के बाहर भी पहुंचाते थे ये मोबाइल? हाँ जी, इंडिया के बाहर भी? जी बिल्कुल, ये बांग्लादेश में इनकी सप्लाई रही है और इनका बांग्लादेश वाला जो कनेक्शन है रिंकू, वो हमारी अब टारगेट पे आ गया और उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो सर ये मोबाइल कितने का बेचते थे, कम से कम कितने का मोबाइल बेचते होंगे वो जो आईफोन चाहे बाकी फोन? मोबाइल की कंडीशन के हिसाब से, जैसी मॉडल की कंडीशन है, जैसी उसकी लुकाव है, तो बल्क में इनका बेचने का काम रहता था। तो एक एक मोबाइल पर तो नहीं, पर उसके सुचारू रूप को देखकर जो भी मुनासिब पैसा मिलता था उसमें ये मोबाइल बेचते थे। सर इस स्कैम के बारे में आपको पता कैसे चला और कैसे आपने इसको लीड किया? ये हमारी जो स्नैचिंग टीम है इसको स्पेसिफिकली हमने इसी काम के ऊपर टास्क किया कि मोबाइल फ़ोन आज की डेट में जो हमारा पीछे एनालिसिस हुआ है स्ट्रीट क्राइम का, उसके अंदर मोबाइल हमारी इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी निकल के आई जो मोस्ट ड्रॉप्ड कैटेगरी के अंदर थी। उसी के एनालिसिस में हमने जितने भी हमारे लॉस्ट फ़ोन थे उन सारे फ़ोन्स के बारे में हमने जानकारी और
उनकी जो डिटेल्स हैं, उनके जो हैंडसेट की कंडीशंस हैं, उनका भी एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके ऊपर ये मॉनिटरिंग हमने जो डेडिकेटेड सेल से करानी शुरू करी और ये सफलता हमको उसी के ज़रिए मिली है। कितने दिनों से कर रहे थे सर ये लगभग जो हमारे पास अभी जानकारी आई है, पिछले 4 से 5 सालों से ये लोग सक्रिय रहे हैं और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये रहती है कि ये कभी भी पूरे समय में दिल्ली में नहीं मौजूद रहते हैं। ये यहाँ पे आते हैं, 1 महीना से सवा महीना ऑपरेट करते हैं और उसके बाद फिर अपने गांव लौट जाते हैं। 10,000 से ज़्यादा सर फ़ोन बताए जा रहे हैं कि आप लोग ऐसा अभी हमारा एक अनुमान है, पर जब तक हमारे सामने वो पूरी की पूरी रिकवरी नहीं आ जाएगी तो हम इसमें एक एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं दे पाएंगे। अभी फिलहाल की जो फिगर है वो हमारी 110 मोबाइल फ़ोन की है, जिसमें 55 हमारे कनेक्टेड है। सर ये जो फोन्स थे ये किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जो इलीगल एक्टिविटी है, जिसके अंदर कुछ कानून के खिलाफ की जा रही चीज़? अभी ये जितने भी हमारे फ़ोन्स हैं, अभी हमारा पहला काम तो इनको कनेक्ट करने का ही चल रहा है। यही अपने आप में बड़ा वॉल्यूमिनस टास्क है और आगे इस तरह की जो भी लीड हमें मिलेगी उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। सर ये लोग जो है झारखंड के रहने वाले हैं, वहाँ का कुछ एरिया जो है नक्सलाइट है, तो ये लोग क्या कुछ उनसे भी इनका संपर्क है सर? नहीं, अभी इनकी किसी भी तरह के किसी भी नक्सली से किसी भी तरह का संपर्क होने या रिश्ता रखने की अभी तक बात उजागर नहीं हुई है और इसके बारे में भी अभी हम पूरी जांच करेंगे झारखंड कनेक्शंस में। इस्तेमाल करते थे सर ये? पैसे का इस्तेमाल इनका जो एक अपनी इजी मनी को लेकर एक जो लालच होता है आदमी को कि आसान रास्ते से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, वही दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।